रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर रॉयटर्स एजेंसी के हवाले से खबर है। रूसी हमले में यूक्रेन के 7 लोगों की मौत हुई है। हमले में 9 लोग भी जख्मी हुए हैं। तो ये बड़ा खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे, बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, बड़ा अपडेट इस वक्त आपके समक्ष। तो लगातार रूस की ओर से हमला किया जा रहा है यूक्रेन पर, और रॉयटर्स एजेंसी के हवाले से खबर आपके समक्ष कि रूसी हमले में यूक्रेन के 7 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं हमले में 9 लोग भी जख्मी हुए हैं। तो रूसी हमले पर यूरोपियन यूनियन का बयान भी सामने आया है, वो भी आपको बता दें कि अभूतपूर्व रूसी आक्रामकता की निंदा करते हैं। रूस तत्काल अपने सैनिकों को वापस बुलाए, यूक्रेन की अखंडता संप्रभुता का सम्मान करे। तो ये बयान भी जारी किया गया है। तो यूक्रेन और रूस के इस युद्ध पर बड़ी खबर और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे किस तरीके से हमला किया जा रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये मिसाइल जो दागी गई है उसकी तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार काफी लंबे अरसे से आशंकाएं बनी हुई थी, पर अब ऐसे में युद्ध शुरू हो चुका है। तो वहीं इसे रूस यूक्रेन का युद्ध न मान के 2 सुपर पावर्स का युद्ध भी माना जा रहा है। तो वहीं नेटो की बैठक भी चल रही है कि क्या साझा कोई कार्रवाई होती है नेटो की ओर से, देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि स्थिति बेहद तनावपूर्ण बन चुकी है। और तनाव के इस माहौल में जो बड़ी खबर आई, बड़ा अपडेट आया कि आज सुबह 5 बजे रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। और जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन का बयान भी सामने आया, तो वो भी काफी आक्रामक रुख अपनाए हुए नजर आए। तो आपको बता दें, नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, और धमकाने वाले अंदाज में बोलते हुए नजर आए कि रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने भी दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनका इशारा अमेरिका और नाटो फोर्सेस की तरफ था। इस बयान के 5 मिनट के भीतर यूक्रेन में राजधानी कीव समेत कई प्रांतों में 12 धमाके हुए थे, और हालांकि अभी धमाकों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक भी हुआ, वहां एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इस कदम के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू मिशन को भी रोकना पड़ा है। यूक्रेन गई एयर इंडिया की फ्लाइट खतरे के अलर्ट के चलते वापस लौट आई है। तो वहीं हमले का यूक्रेन ने भी जवाब दिया और रूसी विमानों को मार गिराया। यूक्रेन ने कहा कि हम इस हमले का जवाब देंगे और इस जंग को जीतेंगे। यही वक्त है जब पूरी दुनिया को रूस को जवाब देना चाहिए और उसे रोकना चाहिए। ये बयान जो यूक्रेन की ओर से जारी किया गया, तो वहीं थोड़ी देर बाद यूक्रेन ने एक और बयान जारी किया। यूक्रेन ने कहा कि हम पर 3 तरफ से, रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमला हुआ है। लुहांस्क, खार्किव, चेरनीव, सुमी और जेटोमीर प्रांतों में हमले जारी हैं। तो वहीं अहम अपडेट्स आपको दे देते हैं यूक्रेन और रूस युद्ध से जुड़े हुए। तो रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़े अहम अपडेट्स आपके समक्ष कि यूक्रेन की गृह मंत्री ने कहा है कि रूस के हमले में कीव में 1 की मौत हुई है और 1 घायल है। पूरे यूक्रेन में बमबारी जारी है। तो वहीं तमाम अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे किस तरीके से हमले लगातार जारी है। ये तस्वीरें भी जरा देखिए, किस तरीके से धमाकों की आवाज और फाइटर प्लेन्स की आवाज। तो रूसी हमले में 7 की मौत हुई है, 9 जख्मी हुए हैं। तो वहीं यूक्रेन के शहर में टैंक घुसे हैं, एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया है। यूएन के महासचिव ने कहा है कि पुतिन सेना वापस ले जाएं। तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति बोले तैयार कर रहे हैं पुतिन विरोधी गठबंधन। तो वहीं ये भी कहा गया है कि आज यूरोप के इतिहास का काला दिन है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी केके वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो केके की जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, तो महायुद्ध का आरंभ हो चुका है और बहुत बड़ी चुनौती यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए भी अपने आप में। देखिए आयुषी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अभी इसे महायुद्ध कहना थोड़ी शायद अभी भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो भी एक्शन है या जो भी सैन्य ऑपरेशन है, इसमें केवल और केवल रूस इन्वॉल्व है या रूस की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है एक सैन्य कार्रवाई का। और यूक्रेन, क्योंकि अब यूक्रेन के ऊपर अटैक है और यूक्रेन में लगातार रूसी सेना कार्रवाई कर रही, तो जाहिर तौर पर जवाबी कार्रवाई यूक्रेन कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो बाकी जो दुनिया है या जिसके दम पे यूक्रेन लगातार ये कह रहा था कि हम रूस का डट के मुकाबला करेंगे और रूसी सेना अगर आगे बढ़ेगी तो उनको ये था कि नेटो की सेनाएं हमारे बैक में आके खड़ी हो जाएंगी, अमेरिका की सेना हमारे बैक में आके खड़ी हो जाएगी। तो जाहिर तौर पे ये ऐसा तो है नहीं कि ये टेंशन एक दिन में आ गया है। लगातार इस तरह की जो है संकेत मिल रहे थे कि रूस आगे बढ़ रहा है। रूस ने अभी कुछ दिन पहले जो डेनियास्क है या तो लुगांस्क है, इन दोनों को एक राष्ट्र की मान्यता दे दी थी और अपनी सेना से कहा था कि जाके वहां पे स्थितियां संभालें। इसका सीधा सा मतलब था
कि वो लगातार सैन्य कार्रवाई की तरफ बढ़ रहे थे आगे। जाहिर तौर पे अगर अमेरिका को कार्रवाई करनी थी या अमेरिका को यूक्रेन का सपोर्ट करना था तो अमेरिका पहले से तैयार होता कि अगर रूस कोई ऑपरेशन करेगा तो हम कोई ऑपरेशन करेंगे। अब जबकि रूस ने वहां पे ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, तब अमेरिका कह रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। नेटो में मीटिंग चल रही है, यूएनएससी में वोटिंग चल रही है। तो जो जो सीक्वेंसेस हैं वो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये कोई अभी भी कोई महायुद्ध की कोई रूपरेखा बन रही है या फिर अमेरिका कोई महायुद्ध में जाने के लिए बिल्कुल तैयारी कर चुका है। खासतौर से अमेरिका की बात करें, जहां तक रूस की बात है तो रूस ने जितने भी ऑब्जेक्टिव के साथ में इस तनाव की शुरुआत की थी, मुझे लगता है कि रूस लगातार अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए जिस तरह उसने घेराबंदी की थी यूक्रेन की 3 दिशा से, उसी तरह उसने अटैक भी किया है और उसके अटैक में बताया जा रहा है बेलारूस भी शामिल है। और खबर यह है कि 7 लोगों की मौत भी हुई है वहां पे। और फ्रांस ने कहा है कि रूस जो है तुरंत हमले रोके वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। नेटो मीटिंग कर रहा है कि हम किस तरह की कार्रवाई करें। तो अभी हम देखेंगे तो ये एक तरफा कार्रवाई है जो रूस ने की है और रूस कहीं ना कहीं इस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि वो यूक्रेन को रूस में शामिल करने पर आमादा है। और जिस तरह का व्लादिमीर पुतिन का रुख है वो ये बताता है आयुषी कि ये जो हालात हैं यही रुकने वाले नहीं हैं। अगर नेटो ने या अमेरिका ने रूस के खिलाफ कोई और कार्रवाई की तो जाहिर तौर पर अमेरिका अपने महाविनाशक जो हथियार हैं, जिनमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अपने जो एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, डिफेंस सिस्टम्स हैं, उन सारे अपने हथियारों का इस्तेमाल करेगा अपनी रक्षा के लिए। और यहाँ पे रूस रुकने वाला नहीं है आयुषी। बिल्कुल कृष्णकांत, देखिए इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल ये भी है, क्योंकि जो युद्ध है वो तो रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, पर इसे 2 सुपर पावर्स के बीच का युद्ध माना जा रहा है, तो वही इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से आप इसे देखते हैं और क्या इंपैक्ट पड़ेगा पूरे दुनिया पर इसका? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी कहीं तनाव बढ़ता है और जब वो युद्ध की शक्ल लेने लगता है तो उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती कि इस युद्ध को हम इसी फ्रेम में रोक देंगे। तो यह हो सकता है कि अगर नेटो की तरफ से कोई कार्रवाई भविष्य में होती है या रूस की तरफ से कोई कार्रवाई भविष्य में होती है तो यह एक बड़ा युद्ध का रूप ले सकता है। और जिस तरह से दुनिया दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है तो यह भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में यह किसी तरह के विश्व युद्ध का रूप ले ले। क्योंकि आप देखेंगे अमेरिका है तो अमेरिका के साथ में ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम जो है नेटो के और अमेरिका के साथ हैं। फ्रांस की तरफ से रिएक्शन आ गया, बाकी नेटो देशों की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं। यूरोपियन कंट्री कह रही हैं कि ये काला दिन है यूरोप के लिए। तो दूसरी तरफ रूस के साथ में चीन खड़ा है, रूस के साथ में आर्मेनिया है, रूस के साथ में अजरबैजान है। ऐसे करके जितने भी किर्गिस्तान है, चाहे तुर्कमेनिस्तान है, मध्य एशिया के जो भी देश हैं, वो सब के सब रूस के साथ खड़े आ रहे हैं। तो धीरे धीरे हम दुनिया को 2 हिस्सों में बंटते हुए देख रहे हैं इस पूरे मसले पे। तो जाहिर तौर पे ये जो टेंशन एस्केलेशन है, अगर ये इसी तरह से एस्केलेट होती चली गई तो निकट भविष्य में अगर कोई बड़ा युद्ध भी हो तो कोई बहुत अतिशयोक्ति की बात नहीं है। लेकिन फिलहाल की जो सिचुएशन है, जो रुख है अमेरिका का खास तौर से, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि ये टेंशन बढ़े और टेंशन की आड़ में रूस पर दुनिया किसी तरह के प्रतिबंध लगाए और उसको ग्लोबल सप्लाई चेन से बाहर करे और उसकी जो इकोनॉमी है उसको तोड़ने की कोशिश करे। तो मुझे अभी तक जो अमेरिका की एक्सरसाइज लगती है वो यही लगती है कि वो कहीं ना कहीं रूस को डाउन करने के लिए एक पूरा जाला बुन रहा है अभी तक, और यूक्रेन को बलि का बकरा एक तरह से बनाया जा रहा है। क्योंकि लगातार जब जो रूस का जो टेंशन है वो तब आगे रूस बढ़ा है यूक्रेन के ऊपर जब यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की बात आई। और नेटो क्योंकि रूस के खिलाफ संगठन है, तो क्योंकि रूसी बॉर्डर में बिल्कुल यूक्रेन घुसा हुआ है, अगर वो भी नेटो में शामिल हो जाता तो जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, बिल्कुल रूस में एंटर करने के बिल्कुल रूस के मुहाने पे आ जाते। तो रूस के लिए रणनीतिक रूप से ये कदम उठाना एक तरह से बहुत आवश्यक हो गया था, इसलिए रूस ने ये कदम उठाया है।